पटना लौटने वाले हैं। इससे पहले कल उन्हें बैठक के दौरान पार्टी की कमान एक बार फिर से सौंपी गई। ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। ललन की छुट्टी, नीतीश को कमान। दिल्ली में फैसला, बिहार में उफान। नए साल में नीतीश का नया प्लान। नए साल से पहले जेडीयू में बड़े फेरबदल का दावा सच हुआ। ललन सिंह की जेडीयू अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई। 3 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभाल ली है। अब जेडीयू कोटे से मंत्री की दलील है कि ललन सिंह खुद पद से हटना चाहते थे, तो वहीं बीजेपी की दलील है कि जेडीयू एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी, दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। फर्क क्या पड़ता है, नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले सरदे जौहर साहब थे, कोई नई बात नहीं है। एनडीए में आने की बात चल रही है सर, कोई है कुछ? ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रदेश स्तर पर कोई वार्ता, कोई चिंता इस पर नहीं चल रही। नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही शिगुफा था कि ललन सिंह की छुट्टी तय है। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू का दावा है कि ललन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो वहीं बीजेपी को लगता है कि अभी जेडीयू में पिक्चर बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी हैं, तो वो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है। सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया। अब देखिए, ये टूट होगी या विलय होगा या कौन सा खेला होगा, ये तो उनका नेतृत्व पर निर्भर करता है। दिखाने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये खेला फिल्म का ट्रेलर ही सिर्फ अभी दिखाई पड़ रहा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी ही है। जेडीयू के एक और नेता की दलील है कि पिछले 5-6 महीने से ललन सिंह पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते थे। वो अपने संसदीय क्षेत्र में वक्त देना चाहते हैं। ललन सिंह जी ने स्वयं कहा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में समय नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा इलेक्शन है और मैं 5-6 महीने से माननीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करता रहा हूँ कि आप ये जगह ले लीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। लेकिन बात बढ़ती रही, लेकिन आज उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नीतीश जी इस जिम्मेदारी को कबूल करें। कोई मतभेद आपस में कुछ नहीं, सवाल ही नहीं है। न तो वो बर्खास्त हुए, न उन्होंने रिजाइन किया। जस्ट इट इज हैंड ओवर द चेयर प्रेसिडेंटशिप टू द नीतीश कुमार। सवाल है कि सब कुछ नॉर्मल है तो फिर दिल्ली में पोस्टर से लेकर ललन सिंह के गुस्से की वजह क्या थी? क्या सच में नीतीश के अध्यक्ष बनने के कुछ और मायने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।